Hello everyone, welcome back to Nowset with Jaspreet. Today we are back with one of the most demanding topic that has been frequently asked from us that we have to post these videos on these topics, right? So the most demanding topics that I have seen that students asking for the Nowset exam is definitely the contraception. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? तो कॉन्ट्रसेप्शन एक बहुत ही डायर नीड है इंडिया की अभी, ठीक है? सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग few topics that come under the contraception head, and this video will not be a continuous full length video. We will be posting the contraceptive topic in different bits and parts so that you can have a better in-depth knowledge of different types of contraception, right? So to begin with, if we talk about what basically contraception is, ठीक है? अगर हमसे कोई पूछे कि contraception है क्या, so contraception is basically the prevention of pregnancy. We are going to prevent the pregnancy by प्रिवेंटिंग ईदर द फर्टिलाइजेशन. हम स्पर्म और ओवम की फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे. अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो गई तो हम इम्प्लांटेशन के लिए जो यूट्रस है उसको अनफेवरेबल बना देंगे या फिर वी विल लिमिट द ओव्यूलेशन, ठीक है? बाय सम ऑफ द अदर मेथड्स आवर गोल इज टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, ठीक है? अब प्रेगनेंसी क्या होगी? व्हेन द ओवम एंड स्पर्म विल फर्टिलाइज एंड अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली वहां पे उनका फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, इम्प्लांटेशन होगी, एक इवन फीमेल कंसीव कर लेगी. अब कॉन्ट्रासेप्शन में हम क्या करना चाहते हैं? वी वांट टू प्रिवेंट दोज प्रेगनेंसीज इन द सेक्सुअली एक्टिव कपल्स, ठीक है? सो कॉन्ट्रासेप्शन की डेफिनेशन क्या है? वी आर गोइंग टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेंगे बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन. या तो ओव्यूलेशन ना हो या फिर दे किल द स्पर्म्स बाय एडिंग स्पर्मिसाइडल इन द vaginal pathway, or by preventing the fertilization. And if the fertilization somehow manages to occur, we are going to prevent the implantation by making the uterus unfavorable for the implantation, ठीक है? इन 3-4 स्टेप से अल्टीमेटली कॉन्ट्रासेप्शन को अचीव करना गोल रहेगा, ठीक है? सो कुछ बिफोर वी स्टडी एनी टॉपिक वी हैव सर्टेन डेफिनेशंस दैट आर रिलेटेड टू दैट टॉपिक, ठीक है? सो हियर वी हैव फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एलिजिबल कपल्स. एलिजिबल कपल्स वो कपल्स होते हैं प्राइमरीली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का टारगेट है, ठीक है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन यूज करेगा? जिसमें एलिजिबल कपल्स इन्वॉल्व हैं. एलिजिबल कपल्स आर दोज कपल्स हु आर मैरिड and the female is in the reproductive age of 15 to 49 years, ठीक है? 15 से 49 years की एज की जो फीमेल्स हैं, ठीक है, मैरिड कपल्स में जब फीमेल की एज 15 to 49 years है तब उसको एक एलिजिबल कपल बोला जाता है, ठीक है? इट इज टू बी नोटेड दैट जो मेल्स होते हैं वो प्यूबर्टी से लेके टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ दे आर फर्टाइल, ठीक है? बट फीमेल्स रिप्रोडक्टिव कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान ही रहती हैं, दैट इज द पीरियड ऑफ मिनार्क टिल पीनोपोज, ठीक है? जो उनका एक फेज ऑफ लाइफ होता है, सिर्फ उसी टाइम पे दे आर फर्टाइल, दे आर एबल टू bear the babies, ठीक है? तो eligible couples are currently married couples with a wife being aged between 15 to 49 years of age, and they are in the need of the family planning services, are therefore referred to as the eligible couples, ठीक है? अब eligible couples हो गया, contraception की definition पढ़ ली. उसके बाद क्या आता है? ECPR, that is eligible couple protection rate. Our target is to achieve this eligible couple protection rate above 60%, ठीक है? above 60% अचीव करना उसका टारगेट है, ठीक है? इट इज डिफाइंड एज, अब देखो इसका एक फॉर्मूला है, आपको सबसे नीचे रखने हैं टोटल एलिजिबल कपल्स, ऊपर न्यूमरेटर में आएगा नंबर ऑफ एलिजिबल कपल्स हु आर यूजिंग अप्रूव्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड व्हिच विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है? नंबर ऑफ एलिजिबल कपल्स जो यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कपल्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो उसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, वी विल गेट व्हाट? एलिजिबल कपल प्रोटेक्शन रेट. रेट हमेशा एक रेट है, ठीक है? स्पेसिफिक रेट है. गुड एलिजिबल कपल प्रोटेक्शन रेट इज अबव 60%, ठीक है? कि जितने भी एलिजिबल कपल्स हैं एटलीस्ट 60% तो उसमें से कपल प्रोटेक्शन लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अडॉप्ट कर चुके हैं एंड दे आर देयरफॉर यूजिंग इट, ठीक है? सो दिस वाज द मेन कंसेप्ट ऑफ एलिजिबल कपल प्रोटेक्शन रेट. जितना ज्यादा एलिजिबल कपल प्रोटेक्शन रेट होगा उतना बेटर है फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है? अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बताइए जी हमें. आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो कॉन्ट्रासेप्टिव है विच इज हाईली इफेक्टिव, नंबर 1, विच इज सेफ, विच इज रिवर्सिबल,
अब सारे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन आर रिवर्सिबल एक्सेप्ट फॉर व्हाट, एक्सेप्ट फॉर स्टरलाइजेशन विच इज वेसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी विच आर द permanent methods of sterilization. ठीक है, which are the permanent methods of sterilization. It should be very easy to use. ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट जो यूज ही करना ना एलिजिबल कपल्स को. It should be affordable. अफोर्डेबल बनाने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड सो मेनी कॉन्ट्रसेप्टिव फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक निरोध जो सब सेंटर्स में अवेलेबल होता है. ठीक है, जो हमारे पास ये ओसीपीज की एक पर्टिकुलर किट्स आती हैं, ठीक है, ये भी अवेलेबल कराई गई है. द रीजन वॉज टू मेक इट अफोर्डेबल टू द वल्नरेबल ग्रुप ऑफ सोसाइटी. ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे पास एलिजिबल कपल्स में से ये आता है कि एलिजिबल कपल रजिस्टर कहाँ मेंटेन होता है. एलिजिबल कपल रजिस्टर इज मेंटेन्ड एट सब सेंटर्स, दिस यू मस्ट रिमेंबर. ठीक है, उसके बाद वी वर ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एंड आइडियल कॉन्ट्रसेप्टिव. वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए, वो रिवर्सिबल होना चाहिए, easy to use, affordable, easily available, like ठीक है, it should be very much accessible within the reach of the target population. अगर वो रीच के विद इन नहीं है तो वो अच्छा कॉन्ट्रसेप्टिव नहीं है. इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द कपल्स, कि उसमें कोई भी रिलीजियस, इमोशनल, फिजिकल ऐसा बैरियर नहीं आना चाहिए. एंड इट शुड बी वेरी सेफ टू यूज एंड इट शुड हैव मिनिमल साइड इफेक्ट्स. ठीक है, सो अब अगर हम बात करें, वी डू नॉट हैव अ आइडियल कॉन्ट्रसेप्टिव ऐसा कि जो 100% इफेक्टिव भी हो, एक्सेप्ट फॉर एब्सटिनेंस विच इज अ नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन, कि जो बिल्कुल साइड इफेक्ट्स ना हो, जिसके बहुत इफेक्टिव हो. फेलियर रेट तो उनका है ही. ठीक है, देयर आर चांसेस दैट इवन इफ यू आर यूजिंग द कॉन्ट्रसेप्टिव यू माइट कंसीव एंड यू माइट गेट अ अनवांटेड प्रेगनेंसी. ठीक है, तो आइडियल कॉन्ट्रसेप्टिव एज सच तो हमारे पास नहीं अवेलेबल है. ठीक है, हमें ब्रॉड कैटेगराइजेशन करनी हो ना अगर कॉन्ट्रसेप्टिव की, वी हैव थ्री कैटेगरीज ऑफ द कॉन्ट्रसेप्टिव्स. वी हैव थ्री क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉन्ट्रसेप्टिव्स, दैट इज टेम्पररी और द स्पेसिंग मेथड. ठीक है, टेम्पररी मेथड होते हैं या स्पेसिंग मेथड्स होते हैं. टेम्पररी मतलब जिस दौरान एक कपल बेबी नहीं चाहता है, ठीक है, दे डू नॉट वांट टू हैव अ बेबी एट दैट टाइम, दे वांट टू हैव अ स्पेस. ठीक है, दैट इज अ टेम्पररी मेथड. दे विल स्टॉप यूजिंग इट, दे विल रिवर्स द प्रोसेस एंड दे विल लाइक प्लान देयर फैमिली. तो स्पेसिंग मेथड्स का ये मतलब होता है कि जो भी फैमिली प्लानिंग हो रही है, सपोज एक प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में, despite being sexually active, a couple wants to have a gap. They want to have a space in between two pregnancies, but yet they want to be sexually active. So the best method is the temporary or the spacing methods. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है परमानेंट और द टर्मिनल मेथड्स. अगर एक बार आपने परमानेंट मेथड अडॉप्ट कर लिया, देयर इज नो रिवर्टिंग बैक. एंड वी हैव इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन विच इज यूज्ड इन द केसेस ऑफ रेप्स एंड सम मेडिको लीगल केसेस एज वेल, एंड द नॉन मेडिको लीगल केसेस ऑल्सो. ठीक है, so temporary or the spacing methods. Spacing methods are those contraceptive methods which are used to delay or space the pregnancy while preserving the future fertility. We want that जो कपल है वो फर्टाइल रहे, बट तो प्रेगनेंसीज के बीच में एक डिले आए, एक स्पेस आए, एक गैप आ जाए. दैट मेथड वी कॉल इट एज अ कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड. ठीक है, आफ्टर दैट अगर हमें टेम्पररी स्पेसिंग मेथड्स को ही आगे फर्दर क्लासिफाई करना है, ठीक है, वी वांट टू क्लासिफाई देम. We have primarily four types of spacing methods. First is the natural method. Next, second is the barrier method. Third is the intrauterine contraceptive devices method. And fourth is the hormonal method. चार methods हैं जो spacing methods में आते हैं. अंडर इनके भी और फर्दर हमारे पास बहुत सारे कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, which we will be discussing one by one in the videos, in the subsequent videos, not in this videos. This video was just about what contraception basically is and why it is required. See, India is in a dire need of like family planning. ठीक है, हमारे पास फैमिली प्लानिंग मेथड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट स्टिल वी आर हैविंग अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ठीक है, सो इंडिया है तो बहुत डायर नीड में है कि उनको कॉन्ट्रसेप्टिव की नॉलेज आए एंड अच्छे से ये अडेप्ट हो, एंड गुड नॉलेज के साथ, गुड एक्सप्लेनेशंस के साथ कपल्स को बताया जाए कि इनके ये बेनिफिट्स हैं. ठीक है, एंड इट इज टू बी नोटेड दैट देयर इज अ आइडियल कपल फॉर अ आइडियल कॉन्ट्रसेप्टिव. हर कपल के लिए डिफरेंट कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कपल हु इज न्यूली वेडेड, तो उनके लिए कॉन्ट्रसेप्शन ऑफ चॉइस प्राइमरीली सबसे ज्यादा यूज होता है ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड. ठीक है, कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स वाला जो मेथड होता है. बट जिन कपल्स की ऑलरेडी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, दे हैव टू बेबीज, सेकंड बेबी इज इवन मोर देन 5 years of age, तो दे कैन गो फॉर विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड? दे कैन definitely adopt the permanent or the terminal methods of family planning. So हर कपल के लिए एक आइडियल कॉन्ट्रसेप्टिव होता है. ठीक है, कि उनके लिए ये सुटेबल है according to the needs of the couple, according to the duration of the marriage of the couple and the health conditions of the couple.
फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फीमेल को ब्लड वेसल डिसऑर्डर्स ऑलरेडी हैं, शी इज ऑलरेडी डायबिटिक, वी आर नॉट गोइंग टू, or she's having a family history of like the breast cancer or the carcinoma cervix, so we are not going to recommend them the contraceptives like oral contraceptive pills, because वो दोनों कार्सिनोमा के रिस्क को इंक्रीज कर रहा है डेफिनेटली. ठीक है, सो आपको एक कपल की नीड के बेस पे ही एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सजेस्ट करना होता है, ये मैं कहना चाहती हूँ. एंड वी हैव थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स: temporary spacing methods, emergency contraceptive methods, and the permanent or the terminal methods. ब्रॉड कैटेगराइजेशन तो अपने पास दो ही है, एक है टेम्पररी, एक है परमानेंट. टेम्पररी को बोलते हैं स्पेसिंग मेथड एंड परमानेंट को बोला जाता है टर्मिनल मेथड्स. ठीक है, टर्मिनल मतलब डन, आफ्टर दिस यू कैन नॉट रिवर्ट बैक टू द फर्टाइल पीरियड, राइट. बट टेम्पररी में क्या होता है, स्पेस होती है, जब उस कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज को बंद कर दिया जाता है, सून द फर्टिलिटी रिवर्सेस बैक, because the goal of the temporary methods of contraception is to preserve the fertility for future. The couple wants to have a delay in the pregnancy, but they want to preserve their fertility. They will go for temporary or the spacing methods. They do not want to preserve the fertility because their family is complete. Then they will go for the permanent terminal methods. Okay, I hope this video was informational. To like, share and subscribe to our channel for more educational content. अब next video में हम 4 temporary methods को definitely discuss करेंगे in depth, in detail, so that you can have a in depth knowledge of what contraception is. And it is to be noted that ये बहुत ही short topic भी है अपने NORCET exam का. So do watch this complete video and subscribe for next videos. Thanks for watching.